अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ोकी मसाला चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, एंड तक ही वॉच कर लेना है। अगर आपने इसी तरह के बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट कबाब बनाने हो तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये मशीन का निकला हुआ कीमा है और हाफ केजी है, ठीक है। और कीमे को मैंने वॉश किया, उसके बाद मैंने इसे छलनी में डाल दिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही छलनी में छोड़ दिया था और इसका पानी सारा निकल चुका है और ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। अब हम कीमे को करेंगे मैरिनेट। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टीस्पून है। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये कच्चे पपीते का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून है। और साथ में कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है। बेसन आपने भून के ही लेना है, ठीक है। ये बाइंडिंग के लिए होता है क्योंकि हम इसमें अंडा नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, यानी कि क्रश कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है और ये बिल्कुल खुश्क प्याज है। आपने कच्चे कीमे के कबाब के लिए इसी तरह का प्याज यूज कर लेना है, पानी वाला यूज नहीं करना, वरना आपके कबाब जो है वो बहुत ही नरम पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। 1 टीस्पून बटर है मेरे पास, आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। लीमू है मेरे पास, तो ये पूरे 1 लेमन का जूस हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 1 नींबू का रस। ये बीज हम निकाल देंगे, तो ये इसमें निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले हैं, इनमें है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें ऐड कर लें। और 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा है, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। ये सारे इसमें ऐड कर लेंगे। सारे इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये हरा धनिया पुदीना है, 2 टेबल स्पून मेरे पास कटा हुआ पुदीना है और हाफ कप के करीब धनिया है, हरा धनिया, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और नमक आप चेक कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। तो मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन कबाबों की, आप ट्राई ज़रूर करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे फ्रिज में, ठीक है। और उसके बाद हम इसे बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हमारा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कीमा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। नमक मैंने इसमें हाफ टीस्पून और ऐड किया है क्योंकि इसमें नमक मुझे कम लग रहा था। तो अब इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो एक पोर्शन लेंगे, देख सकते हैं ये हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है, तो हम ऑयल लगा लेंगे, घी लगा लेंगे हाथों में, तो ऑयल इसमें अप्लाई कर लेंगे और इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो जिस तरह का शेप आपने बना लेना हो कबाब का आप बना सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं लंबे, आपने इस तरह से मतलब चपली कबाब की तरह गोल बनाना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। सारे इसी तरह से बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। बड़े छोटे जिस साइज के भी कबाब बनाने हो आप बना सकते हैं इसमें। ये कबाब सारे मैंने बना लिए हैं। ये मैंने थोड़े से बचा के रखे हैं, ये मैं बाद में बना के फ्राई कर लूँगी। पहले तो ये फ्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये कबाब इसी तरह से बना के आप एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं फ्रीज़र में। तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे। जब दिल चाहे आप निकाल लें और इसे फ्राई कर लें, ठीक है। तो चलिए फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है
तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम अपने कबाब फ्राई करते जाएंगे। इसमें ही फ़ौरन आपने टच नहीं करना, थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है। के बाद साइड्स चेंज कर लेंगे हम। अच्छा, कबाबों को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, मतलब फ्राई हो जाए अच्छे से। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है कबाबों का। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और जो दूसरे कबाब हैं वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होकर तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।